ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लिब्रा यानी तुला राशि की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जिसमें मैं लूँगी आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज रीड करूँगी और फर्स्ट 15 डेज़ के लिए, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, और साथ में ये देखेंगे कि अभी की सिचुएशंस क्या चल रही हैं। इसके साथ ही मैं एक करियर के रिगार्डिंग कार्ड लूँगी जिसमें आपके करियर के बारे में बताया जाएगा कि ओवरऑल जुलाई मंथ में करियर कैसा रहने वाला है। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे सेक्रेड इंडियन टैरो की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड प्लस साईं बाबा गाइडेंस कार्ड। ठीक है, और हम साथ में आपके और आपके पर्सन की तरफ से फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं ये भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी लिब्रा तुला राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बता दूं, ये रीडिंग जो होती है वो जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, तो आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो आपको मेल आईडी मेंशन है ना, यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रा के लिए। चलिए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि अभी तक आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, उसके लिए जो कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपराइट। ठीक है, तो देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि कुछ लोग जो हैं अपनी लव लाइफ में मुझे गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद नहीं हो पा रही हैं ठीक से, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि कितना और उन्हें एफर्ट्स करना है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ऐसी भी लग रही है कि कुछ लोग हो सकता है कि डिसेप्शन फेस कर रहे हो, किसी तरह का धोखा फेस कर रहे हो, या एक होता है ना कि लेफ्ट इन द कोल्ड, आपको किसी ने छोड़ दिया या आपने किसी को छोड़ दिया है। मतलब इस तरह की मुझे गिव अप एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। एक चीज़ मैं और फील करती हूँ कि तुला राशि वाले जो होते हैं लिब्रा, हमेशा बहुत ही लॉजिकल पर्सन होते हैं। बहुत ही मतलब कुछ रेयर केसेस होंगे जहाँ पे इमोशनल होते हैं। ठीक है, इमोशनल और लॉजिकल बैलेंस होता है उनका, एक तरीके से आप ये समझिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप अपनी लाइफ को काफ़ी लॉजिकली डील करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली चीज़ों से डिटैच होने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी गिव अप एनर्जीज है यहाँ पे। कुछ चीज़ें तो हैं कुछ लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, है कि कहते हैं ना एक चालाकी वाला एटीट्यूड, एक अपना काम हो जाए दूसरे का काम फंसता है तो फंस जाए। कुछ तुला राशि वाले ऐसे भी मतलब बिहेव कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। मुझे ऐसा भी लग रहा है लव लाइफ में हो सकता है आपने लोगों को चीट किया है या आपके साथ किसी ने चीटिंग की है। अभी तक की एनर्जीज ऐसी चल रही है, बट जो भी चल रहा है मैं ये देख पा रही हूँ शांत नहीं है चीज़ें। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स हैं। ठीक है, कहीं आप जीत रहे हैं, कभी कभी आपके पार्टनर जीत रहे हैं। मतलब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं मुझे, और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी तक की लाइफ में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। बहुत लोगों ने गिव अप कर दिया है उन चीज़ों से, बहुत लोग अभी भी डील कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ सिचुएशंस नॉर्मल होने जा रही हैं, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें आपने डील की हैं। कुछ चीज़ों की आपको क्लैरिटी भी ना रही हो, ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं, इसी वजह से आप गिव अप कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चांसेस हैं कि उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि सिचुएशंस किस तरह की चल रही हैं। तो वो तैयार तो है, रेडी तो है फाइट करने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता किस डायरेक्शन में फाइट करना है। तो इस वजह से भी कुछ लोग मुझे गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। आपको सामने वाले पर्सन के ना इंटेंशन समझ में नहीं आ रहे हैं, या सामने वाले पर्सन को आपके इंटेंशन समझ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है, लेकिन आप रेडी हैं, रेडी टू फाइट। लेकिन मुझे आपका ये भी दिख रही है बात कि आप बहुत ही लॉजिकली चल रहे हैं। इमोशनली बात करूँ तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप इमोशनली डील कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली हैंडल करके देख लिया है, और अब आपको लग रहा है कि चीज़ें शायद लॉजिकली हैंडल करने से ही होंगी। ये अभी तक की जो आपकी एनर्जीज चल रही है एट प्रेजेंट, मैं वो आपको बता रही हूँ। देखिए जो भी चीज़ें चल रही है ना सिचुएशंस, इसमें बहुत से लोग हार रहे हैं, जीत रहे हैं। मतलब जो भी लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं, किसी को फायदा किसी को नुकसान, ऐसा चल रहा है। देखिए लिब्रा, मुझे ये भी चांसेस लग रहे हैं कि आप कहीं पे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं या आपके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, एनर्जी है, वाइस वर्सा हो सकती है। बट जो भी चीज़ें चल रही है ना, परेशानी का टाइम तो है ये। यहाँ पे ऐसा हो रहा है किसी ना किसी एक को हारना पड़ रहा है और तब कोई दूसरा जीत रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कोई हार्मनी नहीं है ना, और कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। कभी आपको लगता है कि गिव अप कर देना है, कभी आपको लगता है कि स्टैंड ले लेना है। आप खुद ही क्लियर नहीं हो रहे हैं अभी चीज़ों को लेकर। अपनी लव लाइफ को लेकर आपको थोड़े अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, आपको भी परेशानी हो रही है। बट कहीं ना कहीं आपने अपने आप को सेफली निकाल के एक अपनी सिचुएशन को हैंडल करना सीख तो लिया है।
लेकिन आपको अभी ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि फाइट करना है या गिव अप करना है। ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ज़रूर है, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी चीज़ आपकी लव लाइफ में चल रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए वो किसी को भी खुशी नहीं दे रही है, किसी को भी खुशी नहीं मिल रही है उससे। ना आप खुश हो पा रहे हैं, ना आपके पर्सन खुश हो रहे हैं, लोगों को परेशानियाँ हो रही है, दुख हो रहा है। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये सब करना किस हद तक सही है, इस चीज़ के लिए फाइट करना किस हद तक सही है, इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना कितना सही है। ये आपकी एनर्जीज है। अभी आपकी एनर्जीज एक तरह से बोल सकती हूँ मैं तो बीच में है, स्टक है थोड़ी सी कि फाइट करना है या गिव अप करना है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट एनर्जीज है। चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई में क्या एनर्जीज रहने वाली है लिब्रा आपकी तरफ से। ठीक है, वाओ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, मेजर अरकाना कार्ड। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पहली बात तो ये जो जुलाई मंथ आने वाला है ना, फर्स्ट 15 डेज आप बहुत ही दिल से काम लेने वाले हैं, आप अपने दिल से चलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपने बहुत ही लॉजिक लगाए हैं, चीज़ों को लॉजिकली बहुत हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन शायद अब आपको लग रहा है कि चीज़ें दिल से करने पर होंगी। ठीक है, और यही आपके लिए एक तरीके से, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, जो फर्स्ट 15 डेज है मैं पहले उनका बता देती हूँ। आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज, बहुत ही दिल से काम कीजिए। ठीक है, कंफर्टेबल होके कीजिए। जो चीज़ें आपका मन नहीं कहता है, जो चीज़ें आपका दिल नहीं कहता है, मत कीजिए उसे। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट 15 डेज है मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लव लाइफ में भी चीज़ें काफ़ी बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप अगर बैलेंस नहीं भी हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच लेंगे कि अब इन चीज़ों से आपको अफेक्ट नहीं हो, आपको कोई परवाह ना हो, इन चीज़ों की कोई प्रभाव ना पड़े आप पे। ठीक है, आप इस एनर्जीज में रहने वाले हैं, क्योंकि आपने सोच लिया है कि अपनी लाइफ की कमांड ना अपने हाथों में रखना है, और बिल्कुल सही है, आपको ऐसा ही चलना चाहिए। तो फर्स्ट 15 डेज में अगर कुछ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल भी रहे हैं लिब्रा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दिल से काम लेंगे ना थोड़ा सा, तो चीज़ें ग्रो करेंगी। ठीक है, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, चीज़ें बेटर होती हुई जाएंगी आपके रिलेशनशिप में, एटलीस्ट आपकी साइड से तो। ठीक है, एक तरफ से भी अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं या शांत कर देते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म भी नहीं होते हैं तो भी आप चीज़ों को ना हैंडल करना सीख जाएंगे इन 15 डेज ऑफ जुलाई जो आने वाला है इसमें, क्योंकि बहुत टाइम से आप बहुत सी चीज़ों से ना ऐसा कह सकते हो लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, चीज़ों पे गिव अप कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। और अब जो 15 डेज है कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि किस चीज़ के लिए कितना करना है और क्या करना है। ठीक है, आपके पास काफ़ी नॉलेज है चीज़ों को हैंडल करने की। आप जब भी काम लेते हैं भले ही दिल से लेते हैं, लेकिन आपके पास अपने लॉजिक होते हैं, अपनी बुद्धि है आपके पास। तो बस आप, मुझे लग रहा है कि इस 15 डेज में उन्हीं का यूज़ करने वाले हैं और अपनी लाइफ की कमान खुद के हाथों में लेने वाले हैं। लाइफ में अगर आपकी ओवरऑल बात करूं तो मुझे देखिए मेजॉरिटी लोगों के लिए तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चलने वाला है। ठीक है, चीज़ें ग्रो करने वाली हैं, आपका रिलेशनशिप ग्रो करने वाला है, कमिटमेंट की साइड आप जाने वाले हैं या रेडी होने वाले हैं दूसरों को कमिटमेंट देने के लिए। जो आपके पार्टनर हैं उनको दिल से आप काम लेंगे। टोटली अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट तो दिल से काम लेने वाले हैं आप। चीज़ें ग्रो ही करेंगी आपकी लव लाइफ में। अगर आप मैरिज है, ये मैरिज की सिचुएशन है, तो भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं अभी तक, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी ग्रो करने वाली हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, बहुत कम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, तो प्लीज़ उसको वैसे मत लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि डिसेप्शन के चांसेस आपकी तरफ से है, आपकी तरफ से चीटिंग है। यहाँ पे उन लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी का इशू लग रहा है, और जिनके केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, वो थोड़े से मुझे ऐसे लग रहे हैं कि उनका अट्रैक्शन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन इसमें भी आप डिसीजन दिल से ही लेंगे। शायद आपका मन ही है कि आप उस थर्ड पार्टी के साथ रहें, और ये आपकी खुद की चॉइस है। ठीक है, अदरवाइज मैं बात करूं तो ओवरऑल जिनके लिए ये चीज़ रेजोनेट नहीं करती है, कोई प्रॉब्लम्स परेशानियों से डील कर रहे हैं आप, तो आपकी लव लाइफ ग्रो करने वाली है, कोई इश्यूज़ नहीं है। फर्स्ट 15 डेज में सब चीज़ें अच्छे से ग्रो होने वाली हैं। अगर आप मैरिड सिचुएशन में हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है लिब्रा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये एनर्जीज होती हैं तो हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो।
हो सकता है आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की हो, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी हो। तो आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, एनर्जीज है ये। देखिए टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, वाओ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड मेजर आर्काना कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड में मुझे ये शो कर रहा है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों ही चीज़ों को एक सुलह नहीं करने लगते हैं, सुलह करते हैं रिश्ते पर, इस तरह से, इस एटीट्यूड से बढ़ने वाले हैं। आप दोनों ही चाहते हैं कि अगर ये मैरिज सिचुएशन है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही चाहते हैं कि चीज़ें अब बैलेंस हो जाएं। भले ही कुछ लोगों के लिए अभी टाइम लग सकता है, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा उन्हें, लेकिन चीज़ें ग्रो करेंगी। फर्स्ट 15 डेज की एनर्जीज मुझे दिख रही है, आप भी बहुत दिल से चल रहे हैं, आपके पार्टनर भी काफ़ी इमोशनली डील कर रहे हैं चीज़ों को। अगर उनकी तरफ से कुछ परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं तो भी वो सिचुएशंस को डील करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस हैं, जिनसी बात नहीं हो रही है उनके पार्टनर से, तो मुझे यहाँ पे रिकंसिलेशन के चांसेस लग रहे हैं, रीयूनियन के चांसेस हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में बहुत से प्रे कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे कर रहे हो, तो उनको उस चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है, चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो करने वाली हैं। आपके पार्टनर की तरफ से भी चीज़ें इमोशनली हैंडल करेंगे वो, और आप भी काफ़ी दिल से चलने वाले हैं। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, वो काफ़ी हद तक मुझे फर्स्ट 15 डेज में रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं मेजॉरिटी के लिए। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक 2 more months लग सकते हैं, 2 और महीने लग सकते हैं। अदरवाइज चीज़ें मुझे लग रहा है सॉल्व हो रही हैं, क्योंकि आपको डिवाइन की मदद मिल रही है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से तो मैंने देख लिया, अब आपकी तरफ से जो नेक्स्ट 15 डेज हैं जुलाई के, उसमें क्या एनर्जीज रहने वाली है। ओके, 5 of Pentacles रिवर्स्ड। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये जो एम्प्रेस का कार्ड है ना, ये भी शो करता है कि प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, प्रोग्रेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में जो मेन इश्यूज हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, वो भी हील होने वाले हैं इस लास्ट 15 डेज ऑफ जुलाई, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड रही हैं, जो भी सिचुएशंस ऐसे हेल्पलेस रही हैं जिसमें आप स्टक रहे हैं, वो सिचुएशंस काफ़ी हद तक बेटर होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व होने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी मैरिज की सिचुएशन है और आपकी फैमिली इश्यूज हैं कुछ, ठीक है, कुछ भी फैमिली इश्यूज रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने वाले हैं, काफ़ी हद तक, ठीक है। हो सकता है कुछ इश्यूज आपकी मदर की हेल्थ का या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ का इशू रहा हो, फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस आए हो जो आपने फेस किए हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम से आप इन सिचुएशन से डील कर रहे हो, जिस वजह से आप स्ट्रेस में हो काफ़ी, है ना। तो ये सिचुएशंस भी काफ़ी हद तक हील होने वाली है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई मंथ में ना काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। जिनकी भी जो सिचुएशंस है मुझे बैलेंस होती हुई लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए बस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आपके केस में थर्ड पार्टी इशू है अभी तक, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी थिंकिंग पैटर्न में चेंज लाएंगे, थोड़ा सा उनको रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने गलत किया है थर्ड पार्टी के साथ जाकर, लेकिन अभी भी वो आपकी तरफ आ जाए इसके थोड़े से टाइम लगेगा, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया, ठीक है। अदरवाइज जो भी फैमिली इश्यूज हैं, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या आप दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो काफ़ी हद तक मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों म्यूचुअली एफर्ट्स कर रहे हैं, एक पर्सन नहीं कर रहा है, दोनों म्यूचुअली एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब आप आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आई एम वेरी हैप्पी, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये मुझे ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं लिब्रा, अगर ये एनर्जी सेम है जैसे आपसे रेजोनेट कर रही हैं, आपके पर्सन तो रिकंसिलेशन चाहते हैं, नो डाउट,
आपके पर्सन अगर यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, मैरिज में कोई इशू है, आपके पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन रीयूनियन चाहते हैं। और मैं ये बता दूं कि कहीं ना ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक हुई हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ये होने ही थे। कहते हैं ना कि डिवाइन हमारे लिए एक साइकिल फिक्स रखता है, हमें इस साइकिल के थ्रू जाना ही होता है। अब आपकी वो साइकिल कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है जुलाई मंथ के लिए, और डिवाइन की पूरी हेल्प आपके साथ है। फाइनली आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं मुझे। जो भी मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपकी तरफ से भी हील हो जाएंगे जुलाई मंथ में। और आपके पार्टनर तो ओवरऑल चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बिल्कुल रेडी दिख रहे हैं। देखिए, डिवाइन उनकी मदद कर रहा है। अगर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिश्ते को, तो भी आपको डिवाइन की मदद मिल रही है। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जीज लगी लिब्रा आपके लिए। काफ़ी चीज़ें बेटर हो रही हैं, हील हो रही हैं। आप अपनी लाइफ के हिसाब से सोच सकते हैं कौन सी सिचुएशंस कैसी हैं आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें हैं ना, काफ़ी हील हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी हद तक आप ऐसे ये सॉर्ट्स लेके ना ऐसे रेडी थे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, लेकिन अब आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 15 डेज और उसके बाद के 15 डेज ऐसे हैं कि आप अपने दिल से एकदम कंफर्टेबली ऐसे सिट करके ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केयरलेस हो जाना है, बट हाँ ये है कि जो भी अभी तक चीज़ें रही हैं आप उनसे थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस होने वाली हैं। चलिए देखते हैं आपकी तरफ से लिब्रा क्या एक्शन रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, एक कार्ड चाहिए मुझे, एक कार्ड। ओके, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। मतलब इतने पॉजिटिव कार्ड्स के बीच में ये कार्ड क्यों? तो कहीं ना कहीं लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से ईगो इश्यूज को बीच में लाएंगे। ठीक है, देखिए चीज़ें तो बहुत बेटर होती हुई दिख रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े ईगो इश्यूज ला रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो सिचुएशन है ना, ये आपके दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये आपके दिमाग में इतनी चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड चल रही हैं। सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको यही कार्ड है ना, ये बता रहा है कि दिल से चलना है। आप ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ, एक चीज़ और बता दूँ कि ये एक्शन कार्ड में आया है, तो मुझे ये भी शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ये सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं अगर आप अपने रिश्ते में किसी और को इन्वॉल्व ना करें, कोई भी बाहरी पर्सन इन्वॉल्व ना हो। तो अगर आपने अपने रिश्ते में किसी भी बाहरी पर्सन को इन्वॉल्व किया तो पहली बात, ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के चांसेस है, लड़ाई झगड़े बढ़ने के चांसेस हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी सिचुएशंस है खुद से डील कीजिए, खुद से हैंडल कीजिए। अननेसेसरी लोगों को ना इन्वॉल्व मत कीजिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए चांसेस है यहाँ पे कि आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ की सिचुएशन तो ठीक ही नहीं हो रही है, बेटर नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे आप थोड़ी सी गिव अप एनर्जीज में। ठीक है, और इस वक्त अगर आपने दूसरों को इन्वॉल्व कर लिया अपने रिश्ते में, तो देखिए जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, कुछ चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होंगी, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से इम्प्रूव होंगी, कुछ आपको करने की ज़रूरत है, दिल से सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपने लोगों को इन्वॉल्व किया तो चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना है, अपनी चीज़ों को खुद से हैंडल कीजिए, मत इन्वॉल्व कीजिए अननेसेसरी लोगों को। इससे केवल मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि फर्स्ट 15 डेज में बैलेंस हो और फिर आपको लगे कि सारी चीज़ें फिर से वहीं थोड़ी स्टक हो रही हैं। फिर भी थोड़ा पेशेंटली वेट कीजिएगा, चीज़ें होंगी, डिवाइन है आपके साथ। ठीक है, लेकिन उस वक्त अगर आपने हड़बड़ाहट में और कहते हैं ना हेल्पलेस सिचुएशन में स्टक होके लोगों को इन्वॉल्व किया तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी और को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका रिश्ता बेटर होने वाला है। मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये चीज़ें खुद सही होने वाली हैं, पहले बता दूं लिब्रा, खुद चीज़ें सही होंगी, आपके एक्शन लेने से सही होंगी, आपके पार्टनर के एक्शन लेने से सही होगी। किसी और को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन रहने वाले हैं, फ्यूचर एक्शन जुलाई मंथ के लिए। ओके,
देखिए 7 ऑफ वैंड्स, हाँ 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, यही सिचुएशन बन रही है 2 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन में मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में थोड़े से कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, और जैसे ये कन्फ्यूज़न आएंगे ना, आपको लगेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आप लोगों को इन्वॉल्व करने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने वाले हैं। और ये जो पर्सन है ना, ये इस सिचुएशन में है कि अगर आपकी नो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन किसी की नहीं सुनेगा, किसी की भी नहीं सुनेगा, आप कितने भी लोगों को इन्वॉल्व करके हेल्प ले लें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए, चाहे भले ही आपके पर्सन को कन्फ्यूज़न हो, आपको कन्फ्यूज़न हो। मैंने बताया कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं, या आपके साथ आपकी तरफ से डिसेप्शन है। तो जो भी सिचुएशंस है ना, जितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें खुद बेटर होंगी, खुद रिजॉल्व होंगी, आपके एक्शन लेने से रिजॉल्व होगी, आपके पार्टनर के एक्शंस लेने से रिजॉल्व होगी, और गॉड की हेल्प से रिजॉल्व होंगी। आपने लोगों को इन्वॉल्व किया, चीज़ें और वर्स्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को इन्वॉल्व करके हेल्प चाहते हैं। कुछ लोग होंगे, मुझे लग रहा है कि जो लोगों से बात करके और लोगों को इन्वॉल्व करके, या फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके, या फैमिली को इन्वॉल्व करके हेल्प चाह रहे होंगे। आप हेल्प चाहेंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, आपके पर्सन रेडी नहीं है उन लोगों से बात करने के लिए, वो उनकी सुनने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें हम दोनों को बैलेंस करनी है ना, तो और तीसरा कोई क्यों आए। और वो सही भी है। देखिए एनर्जी से आपकी तरफ से भी हो सकती है, बट जो भी सिचुएशंस है मैं बता दे रही हूँ, किसी और को प्लीज़ मत इन्वॉल्व कीजिएगा, अपने रिश्ते को खुद हैंडल कीजिएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न अगर है भी तो खुद टैकल कीजिएगा। रिश्ता आपका है, बचाना आपको है, कोई और आपके लिए कुछ भी करके नहीं जाएगा। स्पेशली ये उम्मीद तो बिल्कुल मत कीजिए कि कोई आपका रिश्ता अच्छा करके चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कि गाइडेंस कार्ड में से क्या है आपके लिए। सेक्रेड इंडियन टैरो की तरफ से जो गाइडेंस कार्ड है, मैं देखती हूँ क्या है आपके लिए लिब्रा। ओके, द हर्मिट, ओके सॉरी, ये कार्ड देखिए मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, मैंने आपको अभी बताया 10 लोग नहीं चाहिए आपके रिश्ते में। सेम ये कार्ड है, सोल सर्चिंग का कार्ड है ये, ठीक है, आइसोलेशन का कार्ड है ये, और खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने रिश्ते की, खुद से समझना है सही गलत क्या है, खुद से एनालाइज करना है, खुद से इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। यही करना है आपको, इस रिश्ते में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है। देखिए हर सोल के पास पावर है अपने रिश्ते को ठीक करने की, ठीक है। जिनके पास, जो नो कांटेक्ट में है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हटाने के लिए। मुझे नहीं लगता, यहाँ पे मैं अभी भी आपसे बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लगता किसी पर्सन की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे डील करना है, एकांत में टाइम बिताइए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, पीस में जाइए, पीस की खोज कीजिए। मतलब ये नहीं है कहीं चले जाना है पहाड़ों पे, एकांत में टाइम दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा अपने साथ बैठिए, अपने रिश्ते को देखिए, सोचिए करना क्या है। लेकिन जो भी करना है खुद से करना है, होप रखनी है खुद से रखनी है, किसी और से नहीं रखनी है। खुद के आत्मा से, खुद के इंट्यूशन से पूछिए कि क्या आंसर है, ठीक है। मैं ये कार्ड मुझे बिल्कुल ये शो कर रहा है, जिस पे मैं अभी श्योर नहीं थी, अब मैं श्योर हूँ। आपको रिश्ते में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना है, खुद के सोल्यूशन खुद से ढूंढने हैं। खुद की सोल से पूछिए, सोल के पास बहुत पावर होती है, इंट्यूशंस होते हैं हमारे, जो हमें हर सोल्यूशन देती है अगर हम मेडिटेट करें, अगर हम एकांत में टाइम बिताएं तो, ठीक है। तो बस यही करना है आपको। चलिए अब देखते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड पे क्या गाइडेंस है आपके लिए लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, ओके, ये खुद से कार्ड आ गया है तो मुझे लेना है ये। लेट देयर बी अ हार्मोनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल एंड दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि
देखिए, अगर आपके दिमाग में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़े या काफ़ी टाइम से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको एकांत में टाइम देना होगा। हार्मनी का मतलब क्या होता है आप बताइए? हार्मनी मीन्स हर तरीके से बैलेंस। आपकी सोल, माइंड और बॉडी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आपको डिसीजन भी लेना है अपनी लाइफ में, चाहे वो ब्रेकअप का हो, चाहे वो मैरिज सेपरेशन का, चाहे मैरिज को आगे बढ़ाने का हो, चाहे कमिटमेंट का हो, हार्मनी रखिए सोल, माइंड और बॉडी की। पूरी तरीके से बैलेंस होकर डिसीजन लीजिए, किसी भी जल्दबाजी में मत पड़िए। ये कार्ड भी देखिए सेम शो कर रहा है, द हर्मिट एंड द हार्मनी। ये मुझे ये शो कर रहा है कि इस तरीके से दिख रहा है ये कार्ड आपको, इस तरीके से एकांत में खुद के साथ बैठिए, खुद की सोल के साथ बैठिए, खुद के इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, खुद की सोल, माइंड और बॉडी में बैलेंस कीजिए एंड देन डिसीजन लीजिए कि करना क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही, किसी और को इन्वॉल्व मत कीजिए, खुद से खुद के आंसर्स ढूंढिए, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ, ठीक है। तो सोल है भाई, हमसे बड़ी रोशनी कौन होगा, हमसे बड़ी, ये कहते हैं ना सोल पावर से बड़ी चीज़ क्या है। तो किसी और को भी आप सोल्यूशन दे सकते हैं। आप इस सिचुएशन में हैं, आप ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि आप स्टक हैं, तो बस आपको करना यही है, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, खुद से सोल्यूशन ढूंढिए, सर्च कीजिए। अब आपके रिश्ते को आपसे बेटर कौन समझ सकता है, ठीक है। लाइट रहिए, दूसरों को भी होप दीजिए, दूसरों के अपने आप को भी होप दीजिए और किसी और की भी हैप्पीनेस का रीज़न बनिए, ठीक है। तो ये साईं बाबा गाइडेंस कार्ड था आपके लिए। चलिए, ये तो हुई लिब्रा आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आई गेस काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, वो भी अगर आप खुद से बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल करेंगे ना तो सब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक करियर कार्ड जो लिया है मैंने आपके लिए वो देख लेती हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये कार्ड जो है मुझे कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि जो भी आपके लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना अभी तक के लिए, उस वजह से हो सकता है कि आप अपनी वर्क लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं, ठीक है। अपनी वर्क लाइफ को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो जुलाई मंथ के लिए मुझे आपको एक गाइडेंस यही है आपके लिए करियर के रिगार्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे मत, ठीक है, उन्हें हैंडल करें, टैकल करें। और सबसे पहली बात है कि इमोशंस को मत लाइए अपने वर्क प्लेस पे, लॉजिक से काम लीजिए, लॉजिक को लाइए, लॉजिक से चलिए। स्टूडेंट्स हैं आप तो भी आपको चीज़ों से ना भागना नहीं है कि इतना कुछ कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, 1 बाय 1 मैनेज कीजिए। एक चीज़ और कहूँगी, आप चाहे बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, किसी और का बुरा मत चाहिए, ठीक है। जुलाई मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस है, किसी और का बुरा नहीं चाहना है, अपने काम करने हैं लेकिन किसी और का बुरा नहीं चाहना है, क्योंकि इससे भी हम अपने कर्मास बनाते हैं, ठीक है। डिसेप्शन वाली जो फीलिंग है ना, ये वर्क प्लेस पे नहीं लानी है। ऐसा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आपके साथ डिसेप्शन होने के चांसेस हैं वर्क प्लेस में। हो सकता है कोई आपके साथ चीटिंग करे वर्क प्लेस पे, ठीक है। हो सकता है बिजनेस में आप हैं तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको किसी तरह का मतलब आपको लॉस हो सकता है, वो आपके साथ कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हों, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी ना दे रहे हो सकता है वो ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हो या आपसे कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, ऐसे चांसेस हैं। तो बिजनेस के केस में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन बातों पे, अपनी पार्टनरशिप पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट हैं आप तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत, पढ़िए, सिचुएशंस जो हैं, एग्जाम्स जो है उन्हें हैंडल कीजिए, लॉजिक से चलने की ज़रूरत है, इमोशनली हैंडल मत कीजिए, ठीक है। भागना नहीं है सिचुएशंस से। जॉब पे हैं आप, प्रोजेक्ट में हैं आप किसी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, कहीं कोई चीटिंग होने की चांसेस तो नहीं है, कहीं कोई पर्सन आपसे कुछ हाइड तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे छीन ली जा रही है और किसी और को दे दी जा रही है। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है वर्क प्लेस पे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप जो करें ना उसका क्रेडिट कोई और लेके चला जाए। तो देखिए, डरना नहीं है। जुलाई मंथ के लिए जो भी आपके लिए मैं बोल रही हूँ, एडवाइस बता रही हूँ, जो भी आपको गाइड कर रही हूँ, ध्यान रखना है। आप देखिए, पहली बात, आप किसी के साथ चीटिंग मत कीजिएगा वर्क प्लेस पे, चाहे बिजनेस में है चाहे जॉब में है। आपके साथ
कोई चीटिंग ना कर ले, इसके लिए अवेयर रहना है। ठीक है, लॉजिक से चलना है, इमोशंस मत लाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों पे अवेयर ना रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे और क्रेडिट कोई और ले जाए। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करूँ, डिसेप्शन के चांसेस बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अवेयर रहिएगा वर्क प्लेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जुलाई मंथ की लव रीडिंग प्लस करियर गाइडेंस प्लस यूनिवर्स की गाइडेंस। ठीक है, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे कितना रेजोनेट हुई प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पर जो आपको मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने प्राइस लिस्ट भी जो है अपनी बहुत ही रिजनेबल प्राइस है वो मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।